इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटोलॉजी स्टेटमेंट, एब्सर्डिटी और कॉन्टीजेंसी स्टेटमेंट के लॉजिकल ऑपरेशंस में जब हमारे पास कोई भी दो स्टेटमेंट होती हैं तो उनको हम टोटोलॉजी स्टेटमेंट कब होगी, एब्सर्डिटी और कॉन्टीजेंसी। टोटोलॉजी स्टेटमेंट की ये सिंपल डेफिनेशन है, तीन, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आ स्टेटमेंट विल बी टोटोलॉजी स्टेटमेंट इफ़ इट हैज़ ऑल ट्रू। अगर कोई भी स्टेटमेंट है उसका जो रिज़ल्ट है उसमें सारे ट्रू रिज़ल्ट आए हैं तो उसको हम टोटोलॉजी स्टेटमेंट कहते हैं। ये एग्जांपल करेंगे, उससे मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी तीनों की डेफिनेशन देख लेते हैं, तीनों स्टेटमेंट्स की। ये टोटोलॉजी स्टेटमेंट है जिसमें टी से टोटोलॉजी, टी से ट्रू, मतलब कि इसके फाइनल रिज़ल्ट में सारे ट्रू होंगे तो टोटोलॉजी होगा। दूसरी हमारे पास आती है एब्सर्डिटी स्टेटमेंट। एब्सर्डिटी स्टेटमेंट में हमारे पास अगर सारे फॉल्स रिज़ल्ट आएंगे फाइनल में तो उसको हम एब्सर्डिटी कहेंगे। अगर हमारे पास मिक्सचर आएगा ट्रू और फॉल्स, कुछ रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू होंगे और कुछ फॉल्स होंगे तो उसको हम कहते हैं कॉन्टीजेंसी स्टेटमेंट, जिसमें हमारे पास ट्रू भी रिज़ल्ट हो और कुछ रिज़ल्ट फॉल्स भी हों। ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने चेक करना है ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है ये टोटोलॉजी या एब्सर्डिटी या कॉन्टीजेंसी स्टेटमेंट, इसको हमने पहले सॉल्व करना है, फिर फाइनल रिज़ल्ट देखना है कि हमारे पास कौन सा फाइनल रिज़ल्ट आता है। सबसे पहले क्या आपको मैंने जिस तरह अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। इसमें भी ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेंगे, ये वाला पोर्शन पहले, ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला जो ऑपरेशन है बाई कंडीशनल ऑपरेशन, ये अप्लाई करेंगे। अगर आपने ये ऑपरेशंस नहीं समझी हुई तो आप मेरी दो वीडियोस, पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जो पहले हमने सबसे पहले ऑपरेशंस को डिस्कस किया था। जैसे ये कंडीशनल ऑपरेशन है, ये नॉट ऑपरेशन है, ये बाई कंडीशनल ऑपरेशन है और ये और ऑपरेशन है। वो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर आप ये एग्जांपल देखें, इससे आपको कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा कि टोटोलॉजी, एब्सर्डिटी और कॉन्टीजेंसी स्टेटमेंट किस तरह हम क्वेश्चन में चेक करते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एज़ वी हैव टू लॉजिकल स्टेटमेंट, जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन में देख रहे हैं एक लॉजिकल स्टेटमेंट पी है, एक क्यू है, इसमें भी पी क्यू, दो लॉजिकल स्टेटमेंट है पी क्यू। सो सबसे पहले क्या करना है, हमने एक टेबल बना लेना है जिसमें हमने पी को लिखना है, क्यू को। दो लॉजिकल स्टेटमेंट है तो हमारे पास रिज़ल्ट किस तरह आएगा, 2 की पावर 2, 4, 4 रिज़ल्ट आएंगे। ये रिज़ल्ट वाला भी मैंने बेसिक डेफिनेशंस में आपको क्लियर किया था कि लॉजिकल स्टेटमेंट जितनी भी होंगी उसको हम 2 की पावर में लिख के हम रिज़ल्ट लिख लेते हैं। जिस तरह पी है, पी में पहले 2 दफ़ा ट्रू, 2 दफ़ा फॉल्स, फिर क्यू में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इस तरह हमने हमेशा स्टार्ट करना है, जब भी पी या क्यू का पैटर्न बनाना है उसके लिए स्टार्ट हमने ट्रू से करना है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसमें ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इस तरह हमने करना होता है, ठीक है। अब ये हमने दो पैटर्न बना लिए इसके, एक लॉजिकल स्टेटमेंट पी है, क्यू है। उसके बाद हमने क्या किया है, हमें क्वेश्चन में कहा गया था ये सॉल्व करना है पहले, तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्यू का नेगेटिव ले लिया। क्यू का नेगेटिव लेना है तो जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे ट्रू। ये क्यू का नेगेटिव आ गया। उसके बाद हम ये फाइंड करेंगे क्यू का नेगेटिव और पी फर्स्ट ऑपरेशन है, क्यू नॉट सेकंड ऑपरेशन है। ये बाई कंडीशनल ऑपरेशन लगाएंगे हम। इसको किस तरह करेंगे, ये पहला है, ये दूसरा है। बाई कंडीशनल ऑपरेशन में हमारे पास ये कंडीशन थी कि हमारे पास रिज़ल्ट तब फॉल्स आता है अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो, दूसरी कंडीशन फॉल्स हो, तो फाइनल रिज़ल्ट फॉल्स आता है। ये किसका है, बाई कंडीशनल का। आप प्रीवियस वीडियोस में डेफिनेशन भी देख सकते हैं। अब हम चेक करेंगे इसमें हमने किस तरह सॉल्व करना है। ये पहली है, ये दूसरी है। पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स। उसके बाद पहली ट्रू है, दूसरी फॉल्स, फॉल्स नहीं है, दोनों ट्रू हैं, इसका मतलब फॉल्स नहीं रिज़ल्ट आएगा, हमारे पास ट्रू आएगा। ये तब होएगा अगर पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी फॉल्स, तो फिर हमारे पास फॉल्स रिज़ल्ट, अदरवाइज़ ट्रू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पहली फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स, यानी ये सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ट्रू आ जाएगा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी तो ट्रू आ जाएगा, अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट वाला हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने ये वाला पोर्शन तो सॉल्व कर लिया, अब ये सॉल्व करना है, पी और ऑपरेशन क्यू। अब पी ये है, क्यू ये है। और ऑपरेशन में क्या होता था, अगर हमारे पास स्टेटमेंट में एक भी ट्रू रिज़ल्ट आएगा तो वो फाइनल में भी ट्रू होगा। जिस तरह इसमें दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, इसमें
एक फॉल्स है एक ट्रू है, पर एक ट्रू तो है ना, इसलिए इधर भी ट्रू आ गया। इधर भी एक फॉल्स एक ट्रू है, इसलिए इधर ट्रू हो गया। इसमें दोनों फॉल्स हैं, जब दोनों फॉल्स आ गए तो इधर फॉल्स आएगा। वरना अगर और ऑपरेशन में किसी एक दफ़ा भी हमारे पास स्टेटमेंट में ट्रू आ जाता है तो फाइनल रिज़ल्ट भी ट्रू होता है। अब हमने ये भी सोल्व कर लिया, ये भी सोल्व कर लिया। अब इन दोनों के दरमियान बाई कंडीशनल ऑपरेशन लगाना है। वो किस तरह लगाएंगे, ये यहाँ तक हमने ये सोल्व कर लिया, ये सोल्व कर लिया। स्टार्ट हमने किया था, पी क्यू लिख लिया पैटर्न जिस तरह मैंने आपको बताया था रिज़ल्ट। उसके बाद क्यू का नोट लिया, फिर पी और क्यू नोट के दरमियान हमने कंडीशनल ऑपरेशन लगाया। उसके बाद हमने ये दोनों सॉल्व किए। उसके बाद हमने फ़ाइनल ये बाई कंडीशनल ऑपरेशन लगाना है। बाई कंडीशनल का ये हमारे पास कंडीशन होती है कि दोनों रिज़ल्ट डिफरेंट होने चाहिए। इसका अगर ट्रू है तो इसका फ़ाल्स होना चाहिए, अगर इसका फ़ाल्स है तो इसका ट्रू, फिर हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट फ़ाल्स आता है। बाई कंडीशनल में ये कंडीशन है दोनों का डिफरेंट, ट्रू फाल्स या फाल्स ट्रू। इस तरह का जब भी केस होगा तो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट फ़ाल्स आएगा। अब हम देख लेते हैं, इन दोनों के दरमियान देखना है, फ़ाल्स ट्रू, दोनों डिफरेंट है तो ये फ़ाल्स आ गया। ये सेम है तो अब ट्रू आएगा। फ़ाल्स कब आएगा, जब डिफरेंट रिज़ल्ट हो, ट्रू फाल्स या फाल्स ट्रू। यहाँ पे भी सेम है तो ट्रू आ गया, यहाँ पे डिफरेंट है तो यहाँ पे फाल्स आ गया। इस तरह हमने चेक कर लिया फाइनल। अब ट्रुथ टेबल को हमने चेक कर लिया, ये फाइनल, ये जो हमारे पास क्वेश्चन था ये हमने रिज़ल्ट इसका निकाल लिया। इसमें हमारे पास कुछ फाल्स हैं कुछ ट्रू हैं। हमने अब चेक करना था कि ये टोटोलॉजी है, एब्सर्डिटी या कॉन्टीजेंसी। टोटोलॉजी में मैंने आपको बताया था अगर फाइनल रिज़ल्ट सारे ट्रू हों तो हमारे पास टोटोलॉजी होगी। इसमें सारे ट्रू हैं नहीं, इसमें तो फॉल्स भी हैं, इसलिए ये टोटोलॉजी तो नहीं होगी क्रॉस। उसके बाद एब्सर्डिटी का मतलब कि हमारे फाइनल रिज़ल्ट में सारे फॉल्स होने चाहिए। इसमें सारे फॉल्स हैं नहीं, इसमें दो ट्रू हैं दो फॉल्स, एब्सर्डिटी भी नहीं हुई। कॉन्टीजेंसी में मिक्स होता है, कुछ ट्रू होते हैं कुछ फॉल्स होते हैं, तो इसमें कुछ ट्रू हैं कुछ फॉल्स हैं। ये दो ट्रू हैं दो फॉल्स हैं, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है हैज़ बोथ ट्रू एंड फॉल्स, सो इट इज़ कॉन्टीजेंसी स्टेटमेंट। इस तरह हमने ट्रुथ टेबल को सबसे पहले सॉल्व करना है। उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट को देख के हमने चेक करना है कि हमारे पास टोटोलॉजी है, एब्सर्डिटी या कॉन्टीजेंसी, इसको हमने चेक करना होता है। जिस तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास, पी कंडीशनल ऑपरेशन पी और ऑपरेशन क्यू। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। पी को लिख लिया जिस तरह दो दफ़ा ट्रू दो दफ़ा फॉल्स। फिर क्यू को किस तरह लिखना है, पहले ट्रू फॉल्स। इस तरह हमेशा हमने स्टार्ट ट्रू से करना है। अगर दो कंडीशनल ऑपरेशन है दो दफ़ा ट्रू दो दफ़ा फॉल्स। फिर क्यू के लिए ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, इस तरह ये पी का ये क्यू का, ठीक है। अब पी और क्यू, पी और ऑपरेशन क्यू, और में क्या होता है अगर एक दफ़ा भी ट्रू आ गया तो हमारे पास ट्रू होता है। ये आपको ऑपरेशंस की जो डेफिनेशन है ये याद होनी चाहिए, इसलिए आप आसानी से ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, वरना डिफ़िकल्टी होगी। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मेरी, उसमें मैंने कंप्लीट डिस्कस किया और ऑपरेशन कंडीशनल बाई कंडीशनल। उसके अलावा इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने ट्रुथ टेबल भी बनाना सिखाया कि ट्रुथ टेबल आप किस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉन्टीजेंसी, टोटोलॉजी और एब्सर्डिटी स्टेटमेंट कैसे चेक करनी है, ठीक है। अब हमने ये पी का पैटर्न लिख लिया, क्यू का पैटर्न लिख लिया। अब यहाँ से हमने ब्रैकेट वाले पहले सॉल्व करना है, मतलब पी और ऑपरेशन क्यू। और में क्या होता है एक भी ट्रू आ गया तो फाइनल रिज़ल्ट ट्रू होता है। इनमें दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, इसमें ट्रू फॉल्स, एक दफ़ा ट्रू है इसका मतलब ट्रू हो गया। इसमें भी एक दफ़ा ट्रू है तो ट्रू, इसमें एक दफ़ा भी ट्रू नहीं है दोनों फॉल्स हैं तो इसका मतलब फॉल्स। और ऑपरेशन लग गया। उसके बाद हमने पी और ये पी है, ये पी और ऑपरेशन क्यू, इन दोनों को दरमियान क्या लगाना है, कंडीशनल ऑपरेशन। अब कंडीशनल ऑपरेशन भी ये इस तरह लगाना होता है कि जो पी अगर इसमें पहले आ रहा है तो इसको हमने फर्स्ट ऑपरेशन लेना है, इसको सेकंड ऑपरेशन। कंडीशनल ऑपरेशन की ये कंडीशन थी कि हमारे पास फर्स्ट रिज़ल्ट ट्रू हो सेकंड फॉल्स हो तो हमारे पास फाइनल फॉल्स आता है। अगर ये अप्लाई हो रहा होगा सेम टू सेम इस तरह का हमारे पास पैटर्न बन रहा होगा तो हमारे पास फॉल्स आएगा, वरना ट्रू कंडीशनल ऑपरेशन के लिए। अब इन दोनों को हमने देखना है, इसको और इसको। इसमें पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू, ये चीज़ नहीं बन रही इसका मतलब ट्रू। जिसमें भी ये चीज़ बन रही होगी उसमें फॉल्स आएगा। जिस तरह यहाँ पे भी ट्रू है तो ट्रू, इसमें भी पहले फॉल्स आ रहा है बाद में ट्रू। अगर यहाँ पे ट्रू होता है यहाँ पे फॉल्स, फिर हमारे पास फॉल्स आना था, पर इधर उस तरह की चीज़ नहीं बन रही इसलिए ये ट्रू। क्योंकि हमने इसको फर्स्ट ऑपरेशन लेना है इसको सेकंड, तो फर्स्ट हमारे पास ट्रू
सेकंड फॉल्स होगा, फिर ही हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। इसलिए यहाँ पे फॉल्स पहले है, ट्रू बाद में, इसलिए हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट ट्रू होगा। उसके बाद यहाँ पे फॉल्स फॉल्स, इसलिए ट्रू। जब तक ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी हमारा फॉल्स नहीं आएगा, ट्रू आता रहेगा। तो अब हमने फाइनल रिज़ल्ट देखा, इस फाइनल रिज़ल्ट में हमारे पास सारे ट्रू आ रहे हैं। जो ये क्वेश्चन था इसका फाइनल रिज़ल्ट सारे ट्रू हैं। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है पी क्यू स्टेटमेंट हैज़ टोटोलॉजी स्टेटमेंट, ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये टोटोलॉजी स्टेटमेंट है।